देखिए आप उसको बता रहे हैं कि जी फलां बंदा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ टेम्परेरी होता है मोटिवेट करना, ठीक है। तो आपने उनको डिमोन्स्ट्रेट करना है, आपने उनको जाहिर करना है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो टीम मेंबर होता है, टीम अपलाइनर जो होता है, वो बेसिकली एक बस के इंजन की तरह होता है। आप बस में 15 से 20 कस्टमर बैठा लेते हैं ना, अगर आप खुद इंजन होते हैं उसके, अगर आप इंजन ही जो नहीं वर्क करेगा ना, इंजन ही नहीं चलेगा तो बस कभी भी नहीं चल सकती। जो टीम मेंबर बस में बैठे हुए हैं उसी तरह बैठे रहेंगे, ठीक है। तो जब इंजन चलेगा, बस चलेगी, तो ही वो मेंबर भी अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे कि उनको भी पता लगेगा कि हमारी कोई मंजिल है। तो ये डिफरेंस है डिमोन्स्ट्रेशन में और मोटिवेशन में, ठीक है। अब सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है कि अर्ली एक्टिवेशन ऑफ न्यू मेंबर। मतलब क्या कि जब हम अपने साथ किसी न्यू मेंबर को ज्वाइन करते हैं ना, जब हमारे साथ कोई न्यू मेंबर आता है, अब सपोज आपने आज एक मेंबर को ज्वाइन कर लिया अपने साथ, ठीक है। तो आपने उसका अर्ली अर्ली जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है। वो कहता है, वो दिलचस्पी रखता है सिस्टम में, कहता है कि मैंने जो है ना, मैंने यहाँ से कुछ करना है। क्योंकि बेसिकली वो आपके साथ जिस दिन ज्वाइनिंग कर रहा होता है ना, वो मोटिवेट होके दिलचस्पी लेके आपके साथ ज्वाइनिंग कर रहा होता है। कि यहाँ से उसको जब जाहिर किया जाता है ना कि यार इतने लोग इतनी इनकम कर रहे हैं, उसको दिखाया जाता है, वो यहाँ से वो चीजों को देख के उसको फ्रेश होता है एक्टिवली उस पीक पे जब वो आपके साथ ज्वाइनिंग करता है। तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, इसको आप नोट कर ले। अर्ली एक्टिवेशन ऑफ न्यू मेंबर्स। जो आपके न्यू मेंबर आते हैं उनको आपने अर्ली अर्ली एक्टिव करना होता है। लाइक उनको आपने अर्ली अर्ली आपने उसको चीजें बतानी होती हैं कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरह से आपने मेंबर गाइड करना है, किस तरह से आपने टीम मेकिंग करनी है, आपका अकाउंट्स है वो आपने किस तरह से एक्टिव करना है, आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, आपने डॉलर जो है वो किस तरह से BUSD परचेज करने हैं, उसकी सेलिंग किस तरह से करनी है, मेंबर को गाइड किस तरह से करना है, आपने कहाँ पे वर्किंग करनी है, कहाँ पे आपने वर्किंग नहीं करनी। तो आपने इनको वो की पॉइंट्स बताने होते हैं, आपने समझाना होता है। क्यों? ये जो न्यू मेंबर्स होते हैं ना, न्यू मेंबर का जो दिलचस्पी लेने का जो रुझान होता है ना, वो सिर्फ फर्स्ट 1 वीक तक या 2 वीक तक। इसके बाद अगर आप उसको इस 2 वीक में आप उसको नहीं सिक्योर करते, उसको नहीं संभालते, उसको नहीं गाइड करते, उसके बाद वो इसी तरह हो जाता है जिस तरह कोई बेकार गाड़ी, कोई समझ लेंगे 1910 की कोई गाड़ी खड़ी हो तो उसका इंजन बेकार हो जाता है। तो बेसिकली आपका मेंबर उसी टाइम डुल और उसी टाइम फारिग हो जाता है कि मतलब वो फिर आपके काम का नहीं रहता। तो इसलिए आपने अर्ली जो करना होता है ना, आपने उसके साथ बात करना है। यू शुड कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशन टू देम। आपकी टीम में जो मेंबर है, आपने उनको जो है कम्युनिकेट उनके साथ करना है, उनसे बातचीत करनी है और आपने उनको अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी है कि जी मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट किया है कि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से ये अचीवमेंट हासिल करें। जब आप उनके साथ कम्युनिकेट होंगे, उनसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे ना, कि उनको होगा कि यार हमारा अपलाइन हमें वॉच कर रहा है, हमें देख रहा है और उसने मुझे बोला है कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है, और वो कह रहा है कि मैंने इतने दिनों में या इतने महीने में या इतने हफ्ते में जो भी आप उनको टारगेट देते हो, आप उनसे कम्युनिकेट किया करो। ये नहीं हो कि आपने एक दिन बात कर ली, 2 दिन छोड़ दिया, हफ्ते दिन बात कर ली, नहीं छोड़ दिया, इस तरह से नहीं करना। आपने उनको कम्युनिकेट करना उनके साथ, उनको बताना है कि मैंने आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशन मैंने आपसे लगाई हुई है, ठीक है। उनको रियलाइज करवाना है। जब आप उनको रियलाइज करवाते हैं ना, वो भी एक्टिवली कहते हैं कि मुझे वो फलां बंदा जो है ना, मेरा अपना ही ना, वो मुझे वॉच कर रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे समझ रहा है कि मैंने किस तरह से ये चीजें लेनी है। अगर मेरे ऊपर 1 हफ्ता लगा के मुझे अगर उसने ट्रेन किया ना, तो इट्स मीन कि मैंने भी उसको फीडबैक देना है, मैंने भी उसका रिजल्ट देना है, ठीक है। तो आप लोगों ने, ये आपका सेकंड पॉइंट है कि आप मेंबर को ज्वाइन, तो ये भी आपने ज्वाइन कर लिया, आपका बोनस आपको आ गया, तो आपने उसको छोड़ देना होता है। ये इस तरह से आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो एक पर्सन होता है ना, वो एक इंडस्ट्री की तरह का होता है। लाइक एक पर्सन है, एक इंडस्ट्री आपको तैयार करके दे सकता है। 1 मैन इज इक्वल टू 1 इंडस्ट्री इन दिस फील्ड, इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड, ठीक है। तो क्या मतलब कि अगर आपके डायरेक्ट पार्टनर है ना 10, तो इट्स मीन कि वो आपको 10 इंडस्ट्री, 10 टीमें बना के आपको दे सकते हैं, ठीक है। वो आपको 10 टीमें बना, ये नहीं है कि आपने 10 मेंबर डायरेक्ट कर लिए हैं तो उसमें से आपके 2 वर्क कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। आपने उसको ट्रेन करना है, आपने अपना 100% उसको देना है, उसको ट्रेन करना है, उसको बताना है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, यहाँ तक क्लियर कि हमने जो अर्ली एक्टिवेशंस होती हैं हमारे न्यू मेंबर्स की, कि उनको हमने स्टार्ट में ही एक्टिव कर देना होता है, ठीक है। जब हम कहते हैं ना, अच्छा यार तुम्हें ज्वाइन करवा लिया, अच्छा चलो मैं कल गाइड करूंगा, आज मैं फ्री नहीं, चलो मैं परसों गाइड करूंगा। जब आप पेंडिंग पे डालते हो ना, वो खुद भी पेंडिंग हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस खुद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको कम्युनिकेट आपने उसके साथ करके उसको एजुकेट भी आपने करना होता है, क्योंकि उसको सिस्टम के अबाउट कुछ नहीं पता होता। एक सेशन से इंसान कभी भी कोई सिस्टम को नहीं समझता। आप न्यू मेंबर्स की जगह खुद को रखें, तो एक सेशन में
आप कभी भी जो है ना खुद कुछ भी नहीं समझ सकते, तो आपको टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ आप सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो आगे जो हमारे पास एक चीज आ जाती है, जो कि हम थर्ड पॉइंट, जो आपका की पॉइंट है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, वो क्या होता है कि आपने जो होता है ना रिजल्ट फ्रॉम एवरी मेंबर, ठीक है। जो आपने रिजल्ट लेने होते हैं अपने एवरी मेंबर से, अपने हर मेंबर से आपने उनको पूछना होता है कि जी आज आपने जो वर्किंग की है, आज आपके पास कितने लोग आए थे, आज आपने कितने लोगों से बात की है, आज आपके साथ कितने लोगों ने बातचीत की है, कितने लोगों ने क्या सवाल किए हैं, आज फलां सेशन में 3 बजे के सेशन में कौन कौन मेंबर गया था। अगर लेट्स सपोज आपको कहते हैं जी आज 3 मेंबर गए थे, 5 मेंबर गए थे, तो उनसे आपने पूछना है कि जी आपने जो 5 मेंबर गए थे, आप अपने पास रखा करें डायरी। जब आप डायरी और पेंसिल या पेन वगैरह अपने पास रखते हैं ना, आपके रिमाइंड रहता है, आपके माइंड में वो चीजें रहती हैं कि मैं जो हूँ आज मेरी वर्किंग क्या है, क्या आज मेरी वर्किंग जीरो तो नहीं है। आपने उनसे पूछना है कि जी 3 बजे के सेशन में आपके 5 मेंबर गए थे, अच्छा उन 5 मेंबर का क्या रिस्पॉन्स आया। अब कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि जिनका रिस्पॉन्स आता है पॉजिटिव, जी के जी बहुत अच्छा सेशन रहा था। तो अच्छा जब आप उनको पूछते हैं ना जी अब आपका ज्वाइनिंग के बारे में क्या ख्याल है कि आप रेडी हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो वो कहते हैं कि जी मैं कुछ करता हूँ, सोच के बताता हूँ, मुझे अच्छा रहा सेशन, आपका अच्छा था। मतलब जब वो आप जो मेंबर आपको पॉजिटिव फीडबैक दे देता है ना, इट्स मीन कि वो ये नहीं होता कि वो 100% एग्री है कि वो सिस्टम को ज्वाइन करेगा, ठीक है। वो 100 में से अगर आप एक्सपेक्ट लगाते रहे कि अगर वो 1% भी एग्री होता है ना सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, तो उसने अपना इंटरेस्ट तो शो किया ना कि हाँ जी मुझे अच्छा रहा सेशन, आपको फीडबैक उसने पॉजिटिव दिया है, तो उसको आप रखा करें। जब वो कहता है ना कि हाँ मैं आज भी ज्वाइन करूंगा, तो वो तो आपने ज्वाइन उसको करवा लेना जो भी करेगा। जो कहता है मैं कल ज्वाइन करूंगा, ठीक है, उसको आपने रखना होता है पेंडिंग लिस्ट में। आपने अपनी डेट लिखनी होती है कि अब मेरा कल का टारगेट क्या है। अब कल के पास अब 3 मेंबर आपको कहते हैं कि जी हम कल ज्वाइनिंग करेंगे, अब आपने डेट मेंशन कर लेनी है जी कल का जो मेरा टारगेट है, जो मैंने अर्ली अर्ली करना है, वो ये है कि इन 3 मेंबर्स ने मुझे बोला है कि कल मैंने ज्वाइनिंग करनी है। आपने रिमाइंड रखना है, आप अपने माइंड में उस तरह से रखते हो ना, बहुत सी बातें भूल जाती है इंसान को, ठीक है। तो आपने उसको लिख लेना, लिखा हुआ इंसान को कभी भी नहीं भूलता, याद रहता है। जब आप उसको लिख लेते हैं ना, तो आपको पता होता है कि मैंने उस मेंबर के साथ क्या बात करनी है, तो किस तरह से उसको मैंने डील करना है, किस तरह से मैंने उसको ज्वाइन करना है। इस मेंबर ने मुझे आज की ज्वाइनिंग के लिए बोला हुआ था, ठीक है। फिर आपने उससे अपने तरीके से बात करनी है, जो भी आपको बताएगी किस तरह से, ठीक है। अब ये चीज होगी कि आपने अपने मेंबर से पूछना है कि जी 3 बजे के सेशन में कितने मेंबर गए थे, 9 बजे के सेशन में कितने मेंबर गए थे। आपने उनको टारगेट देना, उनसे पूछना है कि जी आपको ये टारगेट दिया था कि आज के सेशन में 5 मेंबर या 3 मेंबर या 10 मेंबर, जितना भी टारगेट था, आज आपने कितने परसेंट आप जो है वो अचीव किया। इससे आपको आपकी प्रोग्रेस का पता चलेगा कि ये प्रोग्रेस जो है वो कितनी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंच रही है, कोई मेंबर एक्टिव है भी या नहीं है। उनकी डेली बेस पे उनकी रिपोर्ट लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा मेंबर, कौन सा बंदा, कौन सा पार्टनर जो है आपका आपके साथ लॉयल्टी के साथ चल रहा है, आपकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और आपके दिए हुए टारगेट के ऊपर अमल करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा है, खुद को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड पॉइंट कि हमने रिजल्ट्स जो लेने होते हैं अपने मेंबर से, उनसे हमने डेली बेस पे उनसे पूछना होता है, क्योंकि हमने ये चीजें फेस की हैं। हमें भी स्टार्ट में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई हुई थी कि हम टीम मेकिंग नहीं थी होती, हम तो और सेकंड चीज में आपको एक और चीज कहता हूँ, जो मेंबर स्टार्ट में आ जाते हैं ना सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको परेशान ना होगा करे कि जी आज 3 दिन हो गए हैं, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, 2 महीने हो गया, मुझसे मेंबर नहीं ज्वाइन हो रहा, ये नहीं हो रहा। देखें, कामयाबी जो इंसान को मिलती है ना, कामयाबी इंसान को इतनी जल्दी नहीं मिलती। अगर इंसान आपको कामयाबी 1 से 2 दिन में मिलना स्टार्ट हो जाए ना, तो आज दुनिया का हर दूसरा बंदा, बल्कि हर पहला बंदा ही लगा ले, हर बंदा जो है ना वो कामयाब हो, ठीक है। तो कामयाबी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती है। जिस तरह आप ये काउंटिंग से ही आप एग्जांपल ले सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह की स्टेप बाय स्टेप करते करते 100 तक जाती है, ठीक है। तो आपने इन स्टेप को फॉलो करना है। आपने खुद को पहले आप स्टार्ट में हर इंसान 0 होता है, आपने 0 से खुद को इंक्रीज करना है 1 तक। अब 1 तक आ गए, अब आपका टारगेट है मैंने खुद को 2 करना है, 2 तक इंक्रीज करना है। 2 जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंक्रीज होंगे। अब आप कह दें मैं स्टार्ट में ही मैं 0 हूं, तो मैं नेक्स्ट ही मोमेंट में, नेक्स्ट ही सेकंड में मैं 100% रहा हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो कहते हैं ना आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। तो मतलब कि जो लोग चीज करते हैं ना कि मैं फटाफट बस कामयाब हो जाऊं, उन लोगों को उस तरह से वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चले, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी अता फरमाएंगे और आपके काम में भी बरकत डालेंगे। इन चीजों को फॉलो करें, ठीक है। अब सेकंड चीज जो फोर्थ चीज जो हमारे पास लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो क्या होता है, वो होता है पावर ऑफ यूनिटी।
पावर ऑफ यूनिटी, इस चीज के लिए, यूनिटी के लिए ना एक लाइन बोली जाती है, देयर इज नो कम्युनिटी विदाउट यूनिटी। देर इज नो कम्युनिटी विदाउट यूनिटी, मतलब क्या कि यहाँ पे जो आपकी पब्लिक है, यहाँ आपका एक जो हजूम है, ये आपका विदाउट यूनिटी कुछ भी नहीं है। आपके पास यूनिटी है, इत्तेहाद है, आप बड़े से बड़ी मुश्किल को भी आप पार कर जाओगे, बड़े से बड़े आप टारगेट को भी अचीव कर जाओगे जब आपके पास यूनिटी है। तो हम टीम मेंबर है, टीम की तरह हमने चलना है, हम सब ने एक दूसरे को गाइड करना है, गाइडलाइन लेनी है। आप किसी भी इंसान को छोटा ना समझा करेंगे, मेरी बात एक याद रखिएगा आज, किसी भी इंसान को छोटा ना समझा करे, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। हर इंसान के पास सेंस ऑफ ह्यूमर अपनी नॉलेज के मुताबिक होता है। हर इंसान के पास जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, वो आपको नहीं पता कि राह चलता जो फकीर है उसके पास कितना एक्टिव सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है। आपको नहीं पता कि जो एक इंजीनियर है उसके पास किस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, आपको किसी का नहीं पता होता। तो मशवरा और गाइडलाइन हर बंदे से लिया करें। और जो आपको मैंने लास्ट वाला जो बताया कि आपने किस तरह से, मतलब पावर ऑफ यूनिटी, ये टीम मेंबर, टीम मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे आप अकेले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी एक बात याद रखना, आप यहाँ पे कभी भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते। आप यहाँ पे अगर कामयाब हो सकते हैं ना, तो एक यूनिटी के साथ, एक दूसरे का पकड़ के मिलके आप यार, मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ निकाला ना, मैंने ये निचोड़ निकाला है, लेट्स सपोज आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी है ना, अगर दो रिलेटिव्स हैं, अगर वो एक दूसरे से नाराज है ना, या उनकी नाराजगी है एक दूसरे के साथ, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड ज्वाइन करवा दो, उनको ये फील्ड ज्वाइन करवा दो। ये फील्ड ऐसी है, उन दोनों के दरमियान इतनी अटैचमेंट और इतना प्यार बढ़ा देगी ना कि वो कहेंगे, ऊपर वाला अपलाइन कहेगा मेरा डाउनलाइन कामयाब हो जाए, डाउनलाइन कहेगा मेरा अपलाइन कामयाब हो जाए। मतलब कि जो लोग नाराज होते हैं ना, वो भी अगर इस फील्ड में आ जाए ना, तो वो भी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। और आप यकीन माने, अब देखें, हम, मुझे नहीं पता कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किस तरह से हैं, ना मैं जिशान भाई को जानता था, ना मैं इधर है हैदर भाई को जानता हूँ, ना मुजम्मिल भाई को जानता था, किस मतलब कि हम इस टीम में आए हैं और अब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हम दोनों, हम सारों की नजरों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, और आप मेंबर सब आते हैं, हमारी नजरों में आपकी सबकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये यूनिटी है, ये यूनिटी है इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड की, ये स्पेशलिटी है, इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पे आप मिलके चलते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये 4 की पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। तो ये 4 की पॉइंट्स इसी चीज के लिए है कि आप यहाँ से बहुत अच्छी, एक अच्छी टीम भी बना सकते, तो यहाँ से काम भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली दिस इज हाउ नेटवर्क मार्केटिंग हैज बीन डन। ये मतलब किस तरह से आप यहाँ पे एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। ये 4 की पॉइंट्स हैं, इन 4 की पॉइंट्स को मान ले, समझ ले, देख ले, कर ले। और लास्ट में सेकंड चीज एक और बताऊंगा, आप अपनी खुद की जो है ना गाइडलाइन, गाइडलाइन को जितना इंप्रूव कर सकते हैं, जितना आप इंप्रूव कर सकते हैं आप करें, जितना, क्योंकि आप जितना नॉलेज गेन करेंगे, आपके पास उतना ज्यादा नॉलेज होगा कि मैंने नॉलेज गेन किया है, ठीक है। तो आपसे जितना नॉलेज गेन हो सकता है आप किया करें, कहीं से भी नॉलेज मिलता है लिया करें, ठीक है। तो आप लर्निंग करेंगे तो आपकी अर्निंग होगी, ठीक है ना। विदाउट लर्निंग आपकी कभी भी अर्निंग नहीं होगी। आप कोई भी काम है, कोई भी इंडस्ट्री है, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, अगर मैनेजर को फाइल्स किया जाता है ना, तो उसमें उसकी स्पेशलिटी होती है, उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं। अब एक वर्कर को, एक चपड़ासी को या गेट कीपर को मैनेजर की पोस्ट पे नहीं वहां पे उसको कर सकते कि आप मैनेजर बन जाए, क्योंकि उसमें वो स्पेशलिटी नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है कि वो मैनेजर की जॉब पे अगर आ गया है तो उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कंपनी को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे, जहां से उसकी कंपनी प्रोग्रेस पाथ पे आ जाए, एक सक्सेसफुल पाथ पे आ जाए, ठीक है। तो आज आपको मैंने ये 4 की पॉइंट्स बताए हैं नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के, कि आप ये 4 की पॉइंट्स के साथ किस तरह से अपनी टीम को जनरेट कर सकते हैं, टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद कामयाब हो सकते हैं। ये बेसिकली आपको बताने के लिए है, ठीक है। तो आगे जो है ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आपको हम समझाने के लिए, हर तरह से आपको बताने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपने अच्छे से वर्क करना है। सबसे पहले आप कुछ मेंबर्स का लास्ट वाला क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद मैं हमारी ग्रेट लीडर मैम सुमेरा, उनको मैं देता हूँ। तो हमारे मेंबर्स कहते हैं कि सर हमसे ना जो है मेंबर गाइड नहीं होते, हमें मेंबर पता नहीं चलता कि मेंबर को किस तरह से गाइड करना है। और भाई जब आपको गाइड करना आएगा तो आप मेंबर को गाइड करेंगे ना, जब आपको ही गाइड नहीं करना आएगा तो मुझे बताए। अब मैं आपको किसी में से, मेरे ग्रुप में से किसी अपने में से कह रहता हूँ कि यार मुझे एक चाय बना के दे दो मुझे, ठीक है, 1 कप चाय बना दो। अब आपको पता ही नहीं होगा कि चाय बनाने के लिए आपको दूध की जरूरत होती है, पत्ती की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, इवन कि आपको माचिस की जरूरत होती है और एक चूल्हे की जरूरत होती है। जब आपको इन चीजों का पता ही नहीं होगा कि मुझे चाय बनाने के लिए ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, देन ही मैं एक चाय बना सकूंगा, देन ही मैं आप उसको चाय को बना के आगे सर्व कर सकूंगा। तो जब आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप किस तरह से मुझे चाय बना के दे देंगे। आप तो फिर यही होगा, फिर पानी में, कप में पानी डाल के, तो बस ये है कि उसमें पत्ती डाल के आप मुझे कह देंगे भाई ये चाय बन गई है, ये पी लो। तो फिर यही है, मैं उसको पी के फिर
थूकूंगा ही, और मैं क्या करूंगा। तो ये मेंबर्स, ये पाकिस्तानी अवाम को समझाना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल उन्हीं लोगों को फेस आती है जो कि कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फोकस करना है, अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव करें। अपनी गाइडलाइन को जब आप इम्प्रूव करेंगे, आपकी टीमें, आप खुद बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होते जाएंगे, और एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा टीम बिल्ड करने का आपको मिल जाएगा मौका, और आप यहाँ से करेंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो आगे मैम